अपनी बीवियों से रातों दिन बातें करेगा, लेकिन बाप की तरफ कभी फोन घुमाकर खैरियत तक नहीं पूछता, कभी माँ से वीडियो कॉलिंग बातें तक नहीं करता। मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई, अगर चाहते हो कि बेटा बुढ़ापे में सहारा बने, चाहते हैं कि औलाद बुढ़ापे का सहारा बनकर आपकी इज्जत और एहतराम करे, तो सबसे पहले जो हमारे समाज में बुराई फैल रही है उसे खत्म करना होगा। और हर बाप अपने बेटे की शादी जब करे तो बगैर जहेज की करे, इससे जहेज भी खत्म होगा, सुन्नते मुस्तफा पे अमल भी हो जाएगा और औलाद फरमा बरदार भी बन जाएगा। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए भैया, चार को मैं काहे लगा है, सबको हटा दीजिए, एक ही को चलाइए ना बढ़िया से, एक को संभाल लीजिए, चार को तीन को हटा दीजिए, है ना। जिसको चलाना है उसको चला नहीं रहे, हाँ सब हटा दीजिए। बड़ा अजीब तरीके से आप लोग आज माहौल बनाए हुए हैं, है ना। चार हिस्सों में ये डिपार्टमेंट बटा हुआ है। कुछ लोग इधर हैं, उनको उतरने का नाम नहीं, जो लोग उधर है इधर आने का नाम नहीं, कुछ लोग इधर है जो इधर ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। अरे भैया आप लोग इधर आइएगा, थोड़ा थोड़ा कुर्सी को आगे कर ना लीजिए। अनकरीब नाइबे सरकार शेर नेपाल तशरीफ लाने वाले, आप लोग आइए करीब में, सिमट कर बैठिए, आ जाइए भैया। उलमा से कब तक दूर रहिएगा, मरिएगा तो जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना ही की जरूरत पड़ेगी, इसलिए करीब होकर रहिए। हमने देखा है चचा मरहूम मगफूर यूसुफ साहब को कि वो उलमा से बड़ी मोहब्बत करते थे, और इसका नतीजा ये मिला कि अल्लाह ताला ने मौत भी उस महीने में उसकी मौत आई, दुनिया से गए जो महीना सारे महीनों में अफजल, और दिन सारे दिनों में अफजल, और जुमा सारे जुमों में अफजल। अरे भाई अब तो कहिए ना सुभान अल्लाह। लग रहा कुछ लोग आप लोग टेंशन मत रहिए, वरना एक मतलब ये हुआ ना कि बूढ़ा साहब थे, सोच रहे थे मेरी बुढ़िया कब इंतकाल। एक दिन बुढ़िया बेहोश हो गई, बूढ़ा चचा थे, बड़ा खुश हुआ कि बुढ़िया चली गई, है ना। नहलाया धुलाया, लिया ताबूत पे लिटा करके ले जा रहा था कब्रिस्तान की गली में एक मोड़ आया जहां बिजली का खंबा था, टकराया। जैसे ही खटोरा ताबूत टकराया खंबा से ना, तो बुढ़िया उठकर बैठ गई। हाँ, लेकिन वापस घर आया कुछ दिनों के बाद, देखा कि वो सचमुच मर गई। तो सब लोग लेकर जा रहे थे, कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, बुरबा कर रहा था खंबा बजा के। हाँ, सब कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बुरबा कर रहा खंबा बजा के। ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग हाथों को लहराइए, एक बार कहिए या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अकीदतो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत सरकार लिखते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, थाम ले दामन सखी का थाम ले, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। थाम ले दामन सखी का थाम ले, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। हज़रात बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ
हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, कायदे में रहकर एहतराम माँ बाप की जरूरी है। अभी आपने खतीब अहले सुन्नत अल्लामा नियाज अहमद हशमती साहब से सुना खिताब, लेकिन आज हमारा मुआशरा बिगड़ गया। आज हमारे समाज में लोग, ये हकीकत है कि अपनी बीवी से घंटों घंटे बातें करता है, लेकिन माँ से बातें नहीं करता, बाप से बातें नहीं करता। समझ रहे हैं ना? माँ बाप से बातें करना भी पसंद नहीं करता। अरे यार सुनो, वो बाप जो आज भाई गुड्डू साहब, नूर हसन साहब कि जो वालिद दुनिया से चले गए, उनसे जाकर पूछो जिनका बाप का साया सर से उठ चुका, कि बाप का रोल क्या होता है जिंदगी में, बाप का किरदार क्या होता है जिंदगी में। वो बाप का जिगर है प्यारे, उन्होंने अपना खून पसीना एक करके अपनी औलादों की परवरिश करता है। वो बाप ही है जो दूसरों की गुलामी करके भी अपनी औलाद की परवरिश किया, कि मेरा बेटा कहीं दूसरे के दरवाजे पर जाकर दामन न फैलाए, मेरा बेटा जमाने में रुस्वा न किया जाए। लेकिन जब वो बेटा जवानी की दहलीज पर पहुंचता है तो बाप की इज्जत करना भूल जाता है, माँ की कदर करना छोड़ देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो। अरे यार सुनो, जब दुनिया में माँ बाप राजी नहीं तो जितना भी चाहो इबादतें कर लो, न मदीने वाला राजी होगा न तुझसे परवरदिगार राजी होगा। करना जरूरी है, समझने की जरूरत है। मुआशरे की जो बुराई है उसको खत्म करने की जरूरत है। अब मैं उन बाप से कहना चाहूंगा जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए तो पूरी जिंदगी अपने मुल्क, अपने वतन, अपने गांव समाज को छोड़कर कहीं कहीं जाकर, कहीं ठेला चलाकर, रिक्शा चलाकर, साइकिल चलाकर सऊदीया, कतर के अंदर दूसरों की गुलामी करके बेटे की परवरिश किया। लेकिन जब वही बेटा जवानी की तहलीज पर पहुंचा, एक बाप अपने बेटे को 2 लाख 5 लाख में बेच डाला, और फिर वो बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा मेरी कदर क्यों नहीं करता। फिर वो माँ ख्याल करती है कि मेरी बहू मेरी इज्जत क्यों नहीं करती। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आपने अपने औलाद की परवरिश करने में दूसरों की गुलामी कर करके औलाद की परवरिश बचपन से लेकर 18 साल की उम्र तक किया, कभी किसी से रुपये नहीं मांगे कि मेरा बेटा मैं खुद मेहनत करके पालूंगा। लेकिन जब वो कमाने के काबिल हो गया तो आपने अपने बेटे की जब शादी किया तो उसे 2 लाख में बेच डाला, और बेच डालने के बाद मैं उन चचाओं से कहूंगा कि खुदारा ये उम्मीद मत रखना कि जहेज लेकर शादी करने के बाद बेटा अपनी बाप की कदर करेगा। जहेज की शादी लेने के बाद वो बहू जो घर में आएगी वो अपने सास की इज्जत करेगी, हरगिज नहीं कर सकती। क्यों? कि जो सामान जिसका होता है वो उसका हो जाता है। जिस तरह दुकान से कोई आदमी पानी की बोतल खरीद के ले आया तो अब दुकान वाले का नहीं रहा, जिसने खरीदा उसका हो गया। जब बेटी का बाप अपने दामादों को खरीद लेता है तो समझिए कि दामाद उसका हो जाता है। तब वो लड़का अपने ससुराल वालों से, अपनी बीवियों से रातों दिन बातें करेगा, लेकिन बाप की तरफ कभी फोन घुमाकर खैरियत तक नहीं पूछता, कभी माँ से वीडियो कॉलिंग बातें तक नहीं करता। मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई, अगर चाहते हो कि बेटा बुढ़ापे में सहारा बने, चाहते हैं कि औलाद बुढ़ापे का सहारा बनकर आपकी इज्जत और एहतराम करे,
तो सबसे पहले जो हमारे समाज में बुराई फैल रही है उसे खत्म करना होगा। और हर बाप अपने बेटे की शादी जब करे तो बगैर जहेज की करे, इससे जहेज भी खत्म होगा, सुन्नते मुस्तफा पे अमल भी हो जाएगा और औलाद फरमा बरदार भी बन जाएगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्ने बराए सारे सवाब जिंदाबाद। जो चले गए अल्लाह उनकी कब्र को बुक्के नूर बना दे। और जो लोग हदीस पाक में आया कि जुमा के दिन या शबे जुमा इंतकाल करता है तो कब्र में सवाल उससे नहीं किया जाता। है ना, सुभान अल्लाह। और ये महीना भी रमजान मुबारक का जुमाए अलविदा, उस दिन उनका इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज हुई और जनाजा भी पढ़ाया तो सरकार नाइबे शेर नेपाल। अरे यार कौन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है। दुजानो बैठकर फिरदौस का नक्शा बनाता है, मुकद्दर जगमगाना है तो उनके कदमों से लिपट जाओ, मेरा जैसे मोहम्मद मिट्टी को सोना बनाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। तो अपने वालिदैन की कदर करें। और वो भाई गुड्डू साहब से, उनके बड़े भाई से ये कहूंगा कि मजलिस तो आपने किया, सिर्फ मजलिस कर लेने से, चालीसमा कर लेने ही से बाप का हक अदा नहीं हो जाएगा। कुछ ऐसा भी काम कर जाइए मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, कि आपके जाने के बाद भी आपके वालिदैन को सवाब मिलता रहे। अभी किताब 5 किताबें वक्फ किया है ना, और भी मदारिस है, और भी मसाजिद है, खानकाह है, और भी किताबें पढ़ी हैं खानकाहों में, और भी लीजिए, वक्फ कीजिए। जब जब किताबें पढ़ी जाएगी आपके वालिदैन को सवाब मिलता रहेगा। मेरा वक्त खत्म हो गया, जब मुझे 15 मिनट कहता है तो मैं 14 मिनट में खत्म कर दूंगा, ये मेरी आदत है। फिर कभी मौका मिलेगा गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।